ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अहंकारी दिखे हैं, घमंडी दिखे हैं, तो ऐसे में ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। इट वॉज अ वेरी चीप पॉलिटिकल स्टंट एंड टिकट बेचने वाली टिकट बेच जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर बने हुए हैं। एक तरफ तो प्रशांत किशोर सबकी बुराई करते हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखता है। तेजस्वी यादव क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो उस सवाल को वो उठाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का फिल्मी करियर फ्लॉप रहा तो उस पर बातचीत नहीं करेंगे, कहेंगे सुलझे हुए नेता दिखते हैं। तो ये क्या केमिस्ट्री है? ये केमिस्ट्री भी लोगों को समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर सबकी तो बुराई करते हैं, खासतौर पर आपके परिवार के पीछे भी पड़े हुए हैं। टिकट बेचने तक का आरोप लगाया, कहा है कि भाई अपनी बेटी को टिकट खरीद के दिलवा दिया उधर। तो इन सब पर प्रशांत किशोर फैक्टर और इन चीजों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रही बात प्रशांत किशोर की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कैसे संबंध है, तो व्यक्तिगत दोस्ती आपका किसी के साथ भी हो सकता है और आप उस चीज को आप अगर मतलब पॉलिटिकली वो नहीं है, वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है एंड वो पर्सनल फ्रेंडशिप आपका किसी के साथ भी हो सकता है। पर जहां तक रही बात प्रशांत किशोर जी के सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरोप लगाने की, आई डोंट थिंक कि कोई भी मैच्योर्ड नेता जिसमें अहंकार ना हो या कोई भी ऐसा नेता जिसमें थोड़ी भी महिलाओं के लिए सम्मान हो, वो ऐसी बात कर सकता है। इट वॉज अ वेरी चीप पॉलिटिकल स्टंट एंड टिकट बेचने वाली टिकट बेच जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और ये बात सोचने वाली है कि जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तारीफ करते रहते हैं, वहीं पे उनके एमपी पे ऐसा वो आरोप लगाते हैं। वो भी जो महिला अशोक चौधरी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकट जो है खरीदा है, लेकिन चिराग पासवान पर कुछ नहीं कहते हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि बेचा किसने? वो खरीदा है तो बेचा किसने? नहीं, वही हम तो हमेशा यही कहते हैं कि वो बस ये साबित कर दे कि जब तक मेरे नाम अनाउंस होने के पहले मेरे पिताजी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बात हुआ था, अगर वो ये भी साबित कर दे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं था, और ये बात फैक्ट है। मेरे पति और मेरे ससुर जी चिराग पासवान जी के संपर्क में थे, तो मेरे पिताजी का तो टिकट मिलने के पहले बात तक नहीं हुआ था। तो जब टिकट लेके हम आ गए तब वो मतलब गठबंधन के तहत, तो फिर तो जिताने में उनकी अहम भूमिका थी, पर टिकट लाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। और यही प्रशांत किशोर जी आई थिंक नहीं समझ पा रहे हैं। और आई थिंक बहुत हैपहैजर्डली एक होता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम लोग सब देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं जिसमें प्रशांत किशोर जी अपना टेम्पर लूज करते हुए दिखे हैं, अहंकारी दिखे हैं, घमंडी दिखे हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है।